कैराना लोकसभा सीट से सांसद प्रदीप चौधरी ने कस्बा ऊन से चौसाना मार्ग का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। आपको बता दें कि कैराना सीट से सांसद प्रदीप चौधरी ने क्षेत्र वासियों की काफी दिनों से चल रही मांग को पूरा करते हुए कस्बा ऊन से चौसाना मार्ग का शिलान्यास कर सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस सड़क की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर और 900 मीटर बताई जा रही है। क्षेत्र सांसद की इच्छा शक्ति इस बात को दर्शाती है कि कैराना लोकसभा क्षेत्र में पिछले कुछ ही वर्षों में सड़कों का जाल सा बिछा नजर आ रहा है। शिलान्यास के मौके पर क्षेत्र की जनता की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर ओबीसी मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री रूबी चौधरी ने अपना दमदार भाषण दिया। आइए आपको सुनवाते हैं। और सुरक्षित घर में वापस आती है, क्योंकि 2000 पहले की सरकारें हमने देखी है कि आपकी बहन बेटी अगर आपके साथ बाजार में सब्जी खरीदने जाती थी, जिंजारा के अंदर, इस कैराना के अंदर, शर्म की बात थी कि भाई उनके साथ जब जाते थे और जब बहन या मातृशक्ति कोई भी उनके साथ होती थी और सब्जी का रेट पूछती थी, तो ये ऐसे शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था कि ना उन्हें सह पाते थे और ना कुछ कह पाते थे। इसलिए उस सम्मान की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो आपके लिए लड़ाई लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अरे वो सिर्फ और सिर्फ रात दिन आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपको साथ लेकर चलते हैं, आपके सम्मान और आपकी विकास की लड़ाई के लिए लड़ते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने सम्मान की लड़ाई के लिए उनके साथ रहना है और आने वाली 2024 में भी इस विकास की जो गति है, इस गति को आगे बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करके दिखाया है। जो आपके सामने है, हो सकता है आपके दिलों में कुछ बातें हो कि मेरा ये काम हो सकता है, पर्सनल काम ना हुए हो सकता है मेरे भी ना हुए हो, लेकिन सम्मान से बड़ा कोई काम नहीं है। हमें लड़ना है तो सिर्फ सम्मान के लिए, साथ रहना है तो सिर्फ सम्मान के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही तो 2014 से पहले याद करिए, अगर उनके लिए भी आते थे तो शायद उस टाइम के बाद तो आने की सोचते ही नहीं थे। और अब रात को 10 बजे कहीं भी जाए, कहीं भी आए, हमारी बहन बेटी अकेली किसी समय कहीं भी आ जा सकती है। इसलिए अगर हमारा सम्मान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और जब हम सुरक्षित है तो हमारा गांव सुरक्षित है, हमारा गांव सुरक्षित है तो हमारा ब्लॉक सुरक्षित है, और ब्लॉक सुरक्षित है तो जिला सुरक्षित है, और जिला सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई के इस अभियान में आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है और सबका साथ, सबका विकास, इस नारे को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ हो सकता है कि कुछ भाइयों के मन में कुछ बात हो, किसी का नाम न मन से लिया गया हो, मैं उन सबसे अक्षमा प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को देती हूँ विराम। जय श्री राम। अन्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ ऊन से बिट्टू चौधरी व राजेंद्र शास्त्री ने किया फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत। इस मौके पर सांसद प्रदीप चौधरी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आज हम मौजूद है कस्बा ऊन में और हमारे साथ मौजूद है कैराना सीट से सांसद प्रदीप चौधरी जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज आप यहाँ पे आए ऊन कस्बा में, क्या है प्रोग्राम? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ऊन से चौसाना तक जाने वाली जो लगभग 10 किलोमीटर की सड़क है, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत दिनों से खराब की भी थी और चौड़ीकरण की भी थी, वो चौड़ीकरण में भी स्वीकृत हो चुकी है और खराब हालत की तो अब ठीक हो ही जाएगी, इसमें कोई बात ही कुछ नहीं है। सरकार उचित समझेगी तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करेगी, बढ़ाएगी या कुछ भी जो भी कुछ करेगी, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ही सोच करके करेगी सरकार। तो आप क्या मानते हैं, जनता की जो अभी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए क्या है, आपकी निधि अभी कम पड़ रही है? हाँ, निश्चित रूप से जितनी रिक्वायरमेंट है
उतना हमारे सांसद निधि के रूप में हम लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं है और ज़रूर उस पर सरकार ने चिंता करने की आवश्यकता है। आपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, लेकिन जो विपक्षी कह रहे हैं कि सरकार जो है ये झूठे वादे करती है और बेरोजगारी और खासकर युवाओं के लिए जो है काफ़ी, जो विरोधी दल है वो काफ़ी आक्रोशित है। क्या कहेंगे आप? विरोधी दल के पास आज की तारीख में कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष घूम रहा है, उसके पास का काम नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक रोजगार की नौकरी लगने की बात है, पहले लड़का एफर्ट्स करता था, अच्छे नंबर लाता था, अच्छे नंबर लाने वाले लड़के का नाम ऊपर की तरफ होना चाहिए था और उस लड़के का ऊपर का नाम हटा करके पीछे लग जाता था। सिफारिशी लोगों का काम होता था, लेकिन यहाँ सिफारिश वाला कोई सर्विस में कोई काम नहीं, ऑनलाइन सिस्टम से सारा काम हो रहा है। पिछले दिनों भर्ती जो हुई है उसमें आप लोगों ने पता होगा, जो लड़के भर्ती में अपना टेस्ट दे करके आए हैं, अपना फिजिकल कर करके आए हैं और अपना वो पूरा करने के बाद कहीं अपने काम में गए हुए, कहीं खेत में लगे हुए, कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, वहीं पर उनके पास सूचना आई है कि आ जाइए आप ज्वाइन करिएगा। उनको पता भी नहीं था कि शायद हमारा नंबर आ जाएगा, लेकिन हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम किया है और उसी का परिणाम ये आया है कि बहुत लोगों को रोजगार मिला है और आगे भी मिलेगा।